ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। तो लेट्स बिगिन। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर यू एंड योर पर्सन। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप, कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इट इज लाइक पॉजिटिव इंटेंशन। एक्वेरियस की एक पॉजिटिव इंटेंशन है घर बनाने की, फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, कि आपकी वो ट्रू इंटेंशंस हैं कि आप अपनी टर्म्स पे इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो इट इज लाइक यू हैव फीलिंग्स, इमोशंस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि ये आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, ये चीज हो सकती है दैट देयर इज समथिंग हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, या कुछ थर्ड पार्टी है, या आपकी कोई विश है जो आप चाहते हैं कि ये चीज, मतलब कि कोई विश भी है, कोई डिसअपॉइंटमेंट भी है कि अरे अगर काश ऐसा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, या दिस एंड दैट यू वांट समथिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो क्रॉस रोड्स पे है ऑब्वियसली। मतलब वो उस दुविधा में है, वो रिफ्यूज कर रहे हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? सी इंटेंशंस, दे हैव गुड इंटेंशंस। जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, दे ऑल्सो कांट फॉरगेट दैट। ओके, नॉस्टैल्जिया, वो आपके साथ है, कनेक्टेड है, दे लव यू, दे मिस यू, या जो बेटर टाइम आप लोगों के बीच में था उसको भी, बट वो ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव टू टॉक टू यू, ब्रेक थ्रू, टॉकिंग टू यू, कम्युनिकेटिंग, या हो सकता है दिस इज अबाउट समथिंग पार्टनरशिप, किसी चीज के बारे में बात करना। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज कंफ्लिक्ट। आप लोगों की कोई बहस हो सकती है इस बात को लेके, जैसे आप मान लीजिए कोई अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, फिर बहस हो रही है। सो देन अगेन इट इज लाइक कोई जिसे भाग रहा है सिचुएशन से ना, या लड़ाई झगड़े से, या किसी बहस से, अवॉइडिंग दैट कंफ्लिक्ट, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगेन टू ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, कि आप हो सकता है कि आपके सामने कुछ, मतलब कोई चॉइस हो, आपको कोई डिसीजन लेना हो, एंड फाइनली यू आर मेकिंग दैट बिकॉज विद द जस्टिस कार्ड। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो सकती है, या कहीं बात पक्की हो सकती है, रोका, और एनीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब सीधा आप शादी ही होगी, सीधा वही पर्सन मिलेगा, ऐसा ऐसा लग रहा है। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज वी सी अ चेंज। ओके, थिंग्स आर पिकिंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नई, मतलब दोबारा से रीबिल्ड करना, री इवेल्युएट करना। इस हफ्ते कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने करियर को वो, मतलब रीअलाइन कर रहे हैं, रीफोकस, री इवेल्युएट, शिफ्टिंग, बिल्डिंग समथिंग, और दोबारा से, मतलब किसी चीज को कि रिकंसिडर करना। आई डोंट नो व्हाट इट इज, या कुछ चीजें ध्यान में लेकर आ रहे हैं कि अरे ऐसे हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, दिस एंड दैट। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस इन योर करियर। अच्छा, ये कुछ फाइनेंस को लेके हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है सडनली फ्रॉम नो वेयर, दैट यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, या मनी इज कमिंग, विंडफॉल ऑफ मनी। यस, दिस इज समथिंग, मतलब ऑलवेज टावर कार्ड इज नॉट अ बैड थिंग। कुछ अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स कि कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, जिस चीज का आपको इंतजार है, या आपने कहीं से एक्सपेक्ट ना किया, एंड सडनली थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल ऑफ मेकिंग डिसीजंस विद योर फाइनेंसेस, कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है, बहुत नजदीक है, जहां पर आप सेलिब्रेट करेंगे। ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम और पे रेज। यस, दैट मीन्स कि आपने मेहनत की है, या कुछ रिकवर हो रहा है। आई टोल्ड यू ना दैट समथिंग इज रिकवरिंग। कुछ या हो सकता है फाइनेंसेस रिकवर कर रहे हैं, कुछ नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो रही है, या कोई बैड डिसीजंस लिए थे तो उसमें, और आपको कहा भी जा रहा है कि आगे के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग सम चॉइसेस हियर, आपको कोई गाइड कर सकता है, सम इन्वेस्टर और समथिंग, कोई आपका प्लान हो सकता है, कोई इसमें आपकी मदद कर सकता है, या आपके कोई बंधु हो सकते हैं, कोई सखा हो सकता है, वो
आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि भाई ऐसा करो, दिस एंड दैट, so it can work for you at workplace as well, मतलब कोई भी हो सकता है। चलिए, now let's talk about the guidance part, कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, for your overall क्या गाइडेंस आ रही है। So आपको कहा जा रहा है, आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग विथ समथिंग, या यू कह लीजिए कि डिवाइन वोंट लेट यू कॉम्प्रोमाइज। ओके, थिंग्स आर हैपनिंग, आपको कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस में आइए, रिसेप्टिविटी में आइए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसे लगता है कि कई बार शांत रह के भी चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, विद द फ्लावरिंग, विद दिस वट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। ओके, और आपको किसी बात का डर है तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी है एम्पावरमेंट की, या हो सकता है कि क्रिएटिविटी, ब्लूमिंग, कुछ ऐसा था जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा था। ओके, और कोई मैनिपुलेशन हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, वट एवर इट इज, कमिंग टू एन एंड, दिस इज कमिंग टू एन एंड। और आई डोंट नो, पर आपको डिवाइन यहाँ गाइड कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन, इट इज लाइक, अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पे स्पेशली कहा जा रही है कि प्लीज़ अपने अंदर भी झाँकना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, द मास्टर, द क्रिएटर, आपके जो मास्टर क्रिएटर हैं, पहले तो आप ये देखिए कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई है। आप अपना पार्ट प्ले कीजिए, ठीक है? और फिर आप सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर अपने आप इस सिचुएशन को सँभालेंगे। इफ यू फील दैट यू आर कॉम्प्रोमाइज़िंग, इफ यू फील दैट कि मतलब ऐसा हो रहा है या दिस एंड दैट, या आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ठीक है? सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी मच नीडेड, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आ रहा है। सो जो भी है, इट इज अ पार्ट, मतलब जो भी कुछ आपके साथ नेगेटिव भी हो रहा है, वो भी शायद हो सकता है कि आप ही के भले के लिए हो रहा है। ये आपको डिवाइन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। व्हाट एल्स, यस, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है, टू ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि आप समझ सके, मतलब हाउ टू डील विद थिंग्स, या आपको शायद हो सकता है गाइड किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है विद द टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक। और इसको ये भी कहते हैं, व्हाट यू ऑफर यू गेट, व्हाट यू ऑफर यू गेट। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर द ऑल द एक्वेरियस, तो ये ध्यान में रखिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।